उलट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस। अब दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट क्या कह रही है वो भी आपको बता देते हैं। राजेंद्र राठौड़ उतरेंगे तारानगर से चुनावी मैदान में। आजादी के बाद से भाजपा केवल 2 बार जीती है तारानगर में। 2008 में खुद राजेंद्र राठौड़ जीते थे इस सीट से और 2013 में जय नारायण पूनिया जीते थे तारानगर से। चूरू के लिए राठौड़ के विश्वस्त हरलाल सारण को दी जा रही टिकट। हरलाल सारण वर्तमान में है चूरू के जिलाध्यक्ष। पूरे चूरू क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ के वर्चस्व को लेकर आला कमान ने दांव खेला है और देखिए बड़ी उलट की उम्मीद यहां बनते दिखाई दे रही है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ इससे पहले कई इंटरव्यू के माध्यम से ये साफ कर चुके हैं। जब बगावती तेवर दिखाई दिए थे जिनका टिकट कटा था तो फिर उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि ये क्षणिक नाराजगी है। अगर मेरा टिकट कटता है तो मैं ये नाराजगी नहीं रखूंगा। लेकिन राजेंद्र राठौड़ भी इसको बखूबी समझते हैं कि जिस तरह की कद उनका पार्टी में है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और 7 बार के विधायक रहे हैं तो उनका कद पार्टी में बड़ा है। प्रदेश भाजपा की बात करें और अब चूरू की बजाय उन्हें ऐसी हॉट सीट पर उतारने की तैयारी हो रही है जो लगातार चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि दूसरी सूची में उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। अभी हम आपको बता रहे थे कि वो कौन कौन से नाम हैं जो लगभग तय हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा का नाम भी इस सूची में आ सकता है। नागौर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन वहीं इसी बीच राजेंद्र राठौड़ जिन पर विश्वास जताया गया था, आलाकमान के द्वारा नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया गया था, उपनेता प्रतिपक्ष थे वो इससे पूर्व। फिर उसके बाद गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया और नेतृत्व सौंपा गया राजेंद्र राठौड़। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, आपकी अभी रिपोर्ट पढ़ रही थी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि मायने क्या हैं। आलाकमान एक बार विश्वास कर चुका है राजेंद्र राठौड़ पर और फिर विश्वास की तैयारी, क्योंकि वो हॉट सीट जहां बीजेपी को जीत की दरकार है वो उन्हें सौंपी जाएगी, ऐसा आपकी रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि तारानगर से अब राजेंद्र राठौड़ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में चूरू जहाँ से वो चुनाव लड़ा करते थे वहाँ से उन्हीं के करीबी जिनका नाम है हरलाल सारण, उनको चुनाव में उतारा जाएगा। राजेंद्र राठौड़ करीबी माने जाते हैं और चूरू में कई बार दोनों को साथ में जिले का दौरा करते हुए भी नजर आए हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से फेसबुक पे कई बार हरलाल सारण जी ने लगाया है। लेकिन ऐसे में कल जब बैठक हुई तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पर यह फैसला हुआ कि राजेंद्र राठौड़ जो है तारानगर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऐसे में ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत में 2 नाम थे, एक थे सतीश पूनिया, दूसरे थे राजेंद्र राठौड़, जिनके नाम पर ही बात चल रही थी तो उनकी सीट बदली जाएगी। क्या सतीश पूनिया को क्या जोधपाड़ा या जो है चोमू से चुनाव लड़ाया जाएगा? जोधपाड़ा पे नाम अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या सतीश पूनिया आमेर से लड़ेंगे या कहीं और से। लेकिन ये तय हो चुका है कि राजेंद्र राठौड़ की सीट बदली गई है, नेता प्रतिपक्ष है। और आज की तारीख में अगर बात करें तो पार्टी के सारे ही बड़े फैसलों में उनका बहुत ज्यादा योगदान है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है। पिछले 4 साल में भी लगातार सदन में विधानसभा में सरकार के खिलाफ बहुत मुद्दे उठाए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो राजेंद्र राठौड़ को उन नेताओं में गिनती होती है, वो शुमार है जिसमें वो 200 विधानसभाओं की सीट पर एक सीट पर उनको वोटर तक की गिनती पता है। उनको राजनीतिक पंडित बीजेपी का राजस्थान का माना जाता है। वसुंधरा राजे के बाद अगर कोई नेता की बहुत अच्छी पकड़ है, हालांकि अब तो फहरिस्त बहुत लंबी हो गई है, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर तमाम नाम है, लेकिन ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को जमीन, राजनीतिक, जाति समीकरण तमाम के एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये सवाल कि तारानगर सीट से अब वो चुनाव लड़ेंगे, चूरू से उन्हीं के करीबी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि जो चूरू से सांसद हैं उनकी माता जी भी चुनाव में मैदान में उतरती थी चूरू इलाके की सीटों से, लेकिन अब उनको नहीं दिया जा रहा टिकट। और जो राहुल कस्मा है उनको भी ऑफर की गई थी सीट, ऐसा सूत्र बताते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में ये बात तय हो चुकी है कि अब राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं
जिनका अगर आगे सरकार आती है या विपक्ष में रहते हैं, दोनों ही स्थिति में बड़ा रोल रहने वाला है आगे 5 सालों में भी। ऐसे में वो अब तारानगर से चुनाव लड़ेंगे और चूरू से उनके करीबी हरलाल सारन चुनाव में मैदान में उतरेंगे। जी अदिति, क्या ये वही कैटेगरी है, डी कैटेगरी, जहां ये जानकारी मिल रही थी कि बीजेपी 8 नए चेहरों को उतार सकती है, जहां लगातार जीत की दरकार है? क्या ये वही फॉर्मूला है? बिल्कुल, देखिए जो भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, केवल और केवल इस तरीके से लिए जा रहे हैं जिसमें हर एक सीट पर जीत सुनिश्चित की जाए। और भारतीय जनता पार्टी फीडबैक को लेकर, भारतीय जनता पार्टी अपने जैसे बोलते हैं कि मेथड्स को लेकर ओपन है। अगर कहीं पर उनको बदलाव करना है, कहीं पर कोई, तो आप फर्ज के तौर पर मानिए कि जैसे उन्होंने अभी 7 सांसदों को उतारा, वहीं पर अगर उनको लगा कि बगावत हो रही है, शायद गलत कर दिया है, या कहीं ना कहीं पार्टी की स्थिति से खराब होती नजर आ रही है या बगावत हो रही है, ऐसे में उन्होंने उसको उस फॉर्मूले से बदला है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय काल परिस्थिति को देखते हुए अपने फैसले और अपने रणनीति में थोड़ा बदलाव करती रहती है, जिससे कि क्योंकि अगर राजनीति की बात करें तो वहां पर जीत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको सत्ता में आना है और सत्ता में आएंगे तभी देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसे में हर वो सीट जो निकाली जा सकती है, दिग्गजों को उतारा जा सकता है, ऐसी सीटों पर वो जिसे बोलते हैं कि अपने सारे समीकरण बिठा के चीजें उतार रहे हैं। आपको बता दें कि जब पिछले लगातार इतने दिनों में कोर ग्रुप की बैठकें हुई, उसमें कई फैसले लिए गए और भी आपको फैसले, अमूलचूल फैसले आपको दिखेंगे। महिलाओं को भी भागीदारी का फैसला था कि ज्यादा कैसे महिलाएं उतार सके। लेकिन फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं तारानगर विधानसभा सीट की, वहां से हालांकि कई लोगों के अलग अलग तरीके से मानना है कि इस सीट से क्या समीकरण बैठेगा, ऐसे में भाजपा के खेमे में की झोली में जाएगी। कई लोगों का अभी भी मानना है इस सीट के बाद कांग्रेस की झोली में जाएगी। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना ग्राउंड फीडबैक लिया है, अपने जो रिपोर्ट ली है, उस लिहाज से तारानगर विधानसभा सीट से अब राजेंद्र राठौड़ को उतारा जा रहा है और वहीं उनकी सीट से उनके करीबी हरलाल सारन को चुनाव में उतारा जा रहा है। अदिति, पहले लगातार क्योंकि बयानबाजी कांग्रेस और बीजेपी में चलती रहती है, हमने देखा कि किस तरह से राजेंद्र राठौड़ वर्सेस कई बार गोविंद सिंह डोटासरा होते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन अब समीकरण उलट बनते हुए दिखाई